वेलकम बैक ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो काफी दिनों बाद मिल रहे हैं ना, लगभग 3 साल हो गए। उसके बाद जो है फिर से रिज्यूम किया जा रहा है, ये मिल रहे हैं आज। तो ये इतना लंबा गैप किस वजह से हो गया, इसका क्या कारण रहा और क्या कारण था, बस वो इसी के बारे में बात करते हैं और आगे की प्लानिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो एक्चुअली इन दिनों मैं व्यस्त था अबाउट माई करियर मेकिंग एफर्ट्स। करियर मेकिंग एफर्ट्स क्या रहे, वही सब आज शेयर करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फिर, है ना। तो मैं अभी तैयारी कर रहा था बैंकिंग की, और क्या रिजल्ट रहा, अभी एसबीआई क्लर्क का भी रिजल्ट आया है। परसों ही रिजल्ट आया, ये 15 तारीख को, है ना। आज 18 है, 15 तारीख को आया था ये, मतलब नरसों। तो वो भी शेयर करूंगा कैसा रहा मेरा रिजल्ट, और बाकी जो एग्जाम्स दिए मैंने उनकी डिटेल्स भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करता हूँ, है ना। और फिर ये बताऊंगा लास्ट में कि कैसा ये रिजल्ट रहा और आगे की जो प्लानिंग है। अब चैनल और पेज के लिए रिज्यूम किया जाए क्या है, तो वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो अप्लाइड फॉर्म्स में जाके रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहला मैंने बैंकिंग में एग्जाम दिया था एसबीआई क्लर्क का, और ये 2021 यानी एसबीआई क्लर्क 21-22 ये एग्जाम दिया था। ये 21 में दिया था मैंने, 2021 में। तो इसमें मेरा क्या रिजल्ट रहा था, पहला एग्जाम था, तो वो देखते हैं। हाँ, ये मार्क्स स्कोर्ड बाय यू 39.25 पहली बार स्कोर ये आया था, और जिसमें कट ऑफ गई थी ये एससी की 72, जनरल 81। तो ये सब एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल ये सब कट ऑफ हैं, बट 72 कट ऑफ गई थी, जिसमें से पहली बार मेरे 39.25 मार्क्स आए थे। मतलब कम था, बहुत कम था। तो तैयारी शुरू की थी, वही 2-3 महीने ही हुए थे शायद, 1-2 महीने पहले से तैयारी शुरू की थी, और ये फिर एग्जाम दिया था। फिर इसके बाद जो दूसरा एग्जाम मैंने दिया वो आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव का, ये भी नहीं हुआ। एसबीआई अप्रेंटिसेस, ये भी नहीं हुआ। एसबीआई पीओ ये भी दिया। इसमें अच्छा देखते हैं कितना आया था, इसमें भी काफी कम था। कितना, 24.75, इसमें चाहिए थे 54.75, मतलब 30 मार्क्स पीछे था। ये पहला एग्जाम था एसबीआई पीओ का। और फिर आया आईबीपीएस क्लर्क, ये पहली बार आईबीपीएस क्लर्क का दिया था, और ये हो गया था। यानी कि मैंने 2021 में तैयारी शुरू की, और ये रिजल्ट जो आया था लगभग 8-10 दिन का, 10-15 दिन का वो मिला था मुझे टाइम। यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 25/1/2022।
25 जनवरी 2022 को मेंस एग्जाम था और ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट मतलब 10-15 दिन का टाइम मिला था, तो 10 तारीख के आसपास मान लो। उसी टाइम पे मेरे एमए के जो है एमए फाइनल आई थिंक, नो, एमए फर्स्ट ईयर, आई हैव टू चेक इट। 2020 में मैंने करी बीए ऑनर्स, और हाँ 2021 में मेरी फर्स्ट ईयर ही थी उस टाइम पे। तो फर्स्ट ईयर का जो है, हाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी, मतलब फर्स्ट या सेकंड ईयर का कुछ वो चल रहा था, मेरा एग्जाम चल रहा था एमए के, और मैं भोपाल में ही था, एग्जाम दे रहा था उन दिनों, और उसी टाइम पे ये आया था। तो मैंने कहा ये आ गया और एग्जाम भी चल रहे हैं, तो फिर मैंने, मेरा फोकस तो इसी उसी पे रहा, मतलब एमए के जो एग्जाम थे उसी पे फोकस रहा, क्योंकि तैयारी भी नहीं थी और ऑनलाइन मेंस एग्जाम था ये, तो इतने जल्दी होने भी नहीं वाली थी। तो फिर मैंने कहा पेपर देते हैं, फिर इसकी भी तैयारी जितने दिन मिलेंगे करते हैं। तो फिर दिया, पेपर देने के बाद ये एग्जाम दिया, बट नहीं हुआ, ये मेंस क्लियर नहीं हुआ था। ये उसका स्कोर कार्ड है, जो हुआ था ये था क्लर्क 11, मतलब सीआरपी क्लर्क 11, ये वाला। तो ये जो है, इसमें मेरे स्कोर किया था मैंने 67.50, और बिल्कुल कट ऑफ भी ये इतनी गई थी 67.50, तो ये हो गया था, बट इसका मेंस नहीं निकला था। तो ये हो गया था, यानी कि अगर मैं फाइल देखूं, फाइल्स की डिटेल्स, प्रॉपर्टीज, तो ये क्रिएटेड मॉडिफाइड 27 अक्टूबर 2023, 19 जनवरी 2022, हाँ मतलब जनवरी 2022, यानी कि 5-6 महीने में ही ये प्री हो गया था। हाँ लगभग 5-6 महीने हुए होंगे तैयारी को, या हो सकता कुछ एक आध महीने कम हो, बट इतने में पहला प्री क्लियर हुआ था। फिर ये मेंस है, मेंस नहीं हुआ। एमटीएस का दिया, वो भी नहीं हुआ। आरबी असिस्टेंट का ये भी, तो ये एग्जाम्स हैं। फिर आईबीपीएस क्लर्क का फिर से दिया, तो इस बार तो प्री नहीं हुआ। ये 2022 का था ये इसमें स्कोर कार्ड था। देखें इसमें कितना था, कम हुआ 48, 60, ये है 48.5 है, ये 48.50, तो 48.5 का था ये। इसमें 77 कट ऑफ गई थी, मतलब काफी कट ऑफ हाई गई थी। फिर ये रीजनल कॉलेज का दिया, इसमें कुछ नंबर से मैं रह गया था बीएड के लिए, रीजनल कॉलेज का था। आईबीपीएस पीओ का दिया, इसमें भी, हाँ इसमें भी मेरे 4-5 नंबर से मैं इसमें रह गया था। तो हाँ ये है, लगभग 5 नंबर से रह गया था इसमें। फिर एसबीआई क्लर्क दिया, हाँ दूसरी बार, तो इसमें 52.75 मेरा स्कोर था, और 66.5 इसमें कट ऑफ गई थी, तो इसमें भी नहीं हुआ था। फिर ये दिल्ली पुलिस का दिया, हेड कांस्टेबल, और इसमें क्या रहा था स्कोर, इसमें 53.5, 55 नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, बट इसमें हुआ नहीं था मेरा। मुझे पता नहीं कट ऑफ कितनी गई थी, बट इसमें भी नहीं हुआ था। फिर एसबीआई पीओ दिया, इसमें भी नहीं हुआ। फिर ये सीजीएल दिया था, सीजीएल का हो गया था। ये सीजीएल का फिर टायर 1 था, इसमें क्या स्कोर था मेरा, 91 स्कोर था, और ये 79.5
ये रॉ स्कोर था, नॉर्मलाइज्ड 91 हुआ था, तो इसमें ये हो गया था इतने पे, बट इसका भी मेंस नहीं हुआ था, कुछ नंबरों से इसमें भी रह गया था मेंस में। फिर CHSL दिया, ये भी नहीं हुआ। हाँ, पटवारी में ये हुआ था मेरा कि मैं ये जो इसमें भी नहीं हुआ था, तो पटवारी में मेरे आई थिंक 100 मार्क्स थे, आई थिंक। इसका देखूं मैं कितना नंबर था, क्वालिफाइड बता रहे थे, इसके कंफ्यूजन ये था कि शायद हो गया है, बट नहीं हुआ था, ये क्वालिफाइड था। क्वालिफाइंग जो होता ना मिनिमम मार्क्स, शायद उसका होगा कि क्वालिफाइड, बट इतने पे इसमें धांधली हुई थी, और बहुत ज्यादा बड़ी धांधली हुई थी, और ये बच्चों ने भी एक्सेप्ट किया, जिन्होंने पैसे दिए थे उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें धांधली हुई थी, हमने पैसे दिए थे। अगर उनका कहना यह था कि अगर आपको कोई पैसे देगा तो क्या आप नहीं, मतलब अगर आपसे कोई पैसे मांग के आपको कोई नौकरी देगा तो क्या आप नहीं देंगे पैसे। तो इस तरह से बच्चे बोल रहे थे जिनका हुआ था सिलेक्शन। एक लड़की का इंटरव्यू देखा था मैंने, वो शायद सेकंड रैंक पर आई, जिसको शायद दिल्ली या MP की कैपिटल पूछी थी, वो भी पता नहीं थी। और ऐसे ही कई सवाल थे जो देख के पता चल रहा था कि भाई पता नहीं कैसे क्या कर लिया। तो बहुत इसमें वो सब प्रूफ थे, बट इसमें पता नहीं कुछ हुआ नहीं अब तक, क्या चल रहा है जो भी है। तो ये पटवारी का था। ये CSB का था, सेंट्रल, हाँ सेंट्रल सिक्योरिटी बोर्ड, नहीं, सेंट्रल सिल्क बोर्ड था ये। तो इसमें, हाँ इसमें मैंने 85 अटेम्प्ट किए थे, और इसमें लग रहा था 85%, इसमें लग रहा था कि हो जाएगा, बट इसमें कट ऑफ भी हाई चली गई, 85 से भी हाई चली गई। हाँ 87 के लगभग जो भी है, इतनी गई थी कट ऑफ, तो इसमें भी नहीं हुआ। फिर ये IBPS RRB क्लर्क का दिया, ये भी नहीं हुआ। RRB CRP, ये क्या है, RRB ऑफिस असिस्टेंट, हाँ ये RRB क्लर्क का स्कोर कार्ड जो भी, तो इसमें भी नहीं हुआ था। फिर IBPS क्लर्क प्री, हाँ ये अ, इसी साल का है, 2023, तो ये हो गया। फिर IBPS क्लर्क प्री, जो ये यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, तो ये हो गया था। अभी इसका जो फिर मैंने मेंस दिया अभी, तो अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। IBPS क्लर्क प्री का ये है 13th, IBPS क्लर्क 13th, पहले हुआ था IBPS क्लर्क 11th, फिर 12th नहीं हुआ, और इस बार ये इस साल ये 13th वाला जो IBPS क्लर्क हुआ था वो हो गया था। इसमें ये स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड भी पता नहीं दिखेगा, इसमें मेरे 72 थे, ये मार्क्स 72 मार्क्स थे, और कट ऑफ इसकी 70 के लगभग गई थी, हाँ 70 ही गई थी कट ऑफ, फिक्स 70, तो इसमें हो गया था। फिर इसका मेंस दिया, और अभी इसका रिजल्ट आना भी बाकी है मेंस का, ठीक है। फिर CGL दिया इस बार, बट CGL इस बार नहीं हुआ। IBPS PO दिया था, बट ये भी नहीं हुआ था। इसमें कितना मार्क्स था, नहीं ये स्कोर कार्ड नहीं है, ये है स्कोर कार्ड, और इसमें कुछ नंबर से मैं रह गया था, इसमें दिख नहीं रहा, 46.75 थे, और इसी के आसपास कट ऑफ गई थी, मतलब 4-5 नंबर हो सकते हैं या जो भी है, इतने के मतलब कम नंबर से ही रह गया था इसमें। फिर MTS का दिया, ये नहीं हुआ। हाँ ये CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल, इसका मुझे थोड़ा लग रहा था कि हो जाएगा, कि इसका फिजिकल
दिया था तो वो क्वालिफाई कर आए थे। इसमें कुछ नहीं था, ओनली हाइट और चेस्ट था उसमें, तो वो हो गया था। फिर इसका ये रिटन टेस्ट हुआ और इसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे, अटेम्प्ट तो इसमें 100 आउट ऑफ किए थे क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। फिर इसमें अच्छा भी पेपर गया था बट लग रहा था कि हो जाएगा। फिर इसकी जो आंसर की आई उसमें मेरे 80 मार्क्स आ रहे थे। हाँ, 80 मार्क्स आ रहे थे। और इसकी पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 74 के अराउंड गई थी, तो इसमें लग रहा था कि हो जाएगा, बट इस बार कट ऑफ 81 चली गई और मेरे मार्क्स 80 आ रहे थे और नॉर्मलाइज होके 79 हो गए, 79 पॉइंट समथिंग। तो ये नहीं हुआ। फिर दिया, ये उसी टाइम पे दिया था सीआरपीएफ का, तो ये सीआरपीएफ का हो गया था, रिटर्न हो गया था इसका ये। तो सीआरपीएफ का निकल गया था। इसमें फिर टाइपिंग थी तो आ, पता नहीं था इसमें, पर मेरा पता नहीं था मुझे कि इसमें हो जाएगा, तो मैं इसके हिसाब से टाइपिंग नहीं कर रहा था। ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड ये था, इसमें मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं टाइपिंग कर रहा था। यानी कि मैं टाइपिंग कर रहा था स्क्रीन टू स्क्रीन, यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखो और कीबोर्ड से टाइप करो, तो वो था स्क्रीन टू स्क्रीन था। लेकिन कर रहा था मैं, लेकिन इसमें सीआरपीएफ में ये स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं थी, ये थी पेपर टू स्क्रीन, यानी कि आपको एक पेज दे दिया जाएगा और उस पेज को आपको टाइप करना था कंप्यूटर पे। तो जब ये एग्जाम निकल गया, फिर अब मुझे लगा कि अब इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, टाइपिंग टेस्ट देने जाना पड़ेगा, भले ही मैंने पेपर टू स्क्रीन नहीं की थी और 15 दिन का टाइम था। तो फिर मैंने पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग करना शुरू कर दिया, तैयारी। लेकिन एक और इसमें दिक्कत थी कि इसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं था और मैं करता था बैक स्पेस के साथ, मतलब बैक स्पेस को यूज करके अलाउ करके टाइपिंग करता था। तो उसमें टाइपिंग आ रही थी मेरी अराउंड 38 38 40 38 39 तक पहुंच जाता था मैं, और उसमें 35 रिक्वायर्ड रहती थी। लेकिन उसमें ये था कि अ, ना तो बैक स्पेस अलाउ होगा और पेपर टू स्क्रीन करनी थी, तो ये आदत मेरे नहीं थे, मुझे आदत थी ये वाली स्क्रीन टू स्क्रीन। फिर मैंने तैयारी की बट 15 दिनों में नहीं हुई वो तैयारी, और ये इसका जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई होके और टाइपिंग टेस्ट में रह गया इसमें। तो ये सब एग्जाम्स थे जो मैंने दिए, और भी कुछ दिए होंगे, इनका शायद रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कुछ ही हैं बट मैंने ऑलमोस्ट सभी के जो है रिजल्ट ये ही हैं, और कुछ होंगे जो छूटे हुए हैं। तो ये सीआरपीएफ का ऐसा रहा। फिर अभी एसबीआई क्लर्क का दिया था, तो हाँ, एसबीआई क्लर्क का ये अभी रिजल्ट आया है, अ, यानी कि 15 तारीख को, और इसमें मेरा ये क्लियर हो गया, यानी कि 57.50 मार्क्स मैंने इसमें ऑब्टेन किए और 53.50 इसकी कट ऑफ गई, जनरल की 60.50, और ये बाकी SC ST OBC EWS जनरल ये सभी कट ऑफ। तो इसमें 57.50 से ये मैंने क्लियर कर लिया। अब इसका मेंस बाकी है और उसके लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, और देखते हैं कैसा जाता है, क्या होता है। तो यही मेरे करियर एफर्ट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए।
अब आगे की प्लानिंग क्या है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और लगभग 8-10 दिन 8-10 दिन ही मुझे मिले हैं ये रिजल्ट आने के बाद। तो अभी तो मैं कुछ क्लास की अभी तो कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा, बट ये जो मेंस एग्जाम मैं दे लूँ एसबीआई क्लर्क का, और भी कुछ एग्जाम्स हैं, बट ये जो मेंस एग्जाम हो जाए फिर उसके बाद मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ जहाँ हमने छोड़ा था, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में शायद नाउन करा दी थी मैंने। नाउन में भी अभी कई चीजें हैं, जैसे कि नंबर हुआ और केस हुए, है ना, जेंडर हुआ, ये सभी चीजें और करानी है। इनसे आता है एग्जाम्स में, ज्यादातर नंबर से आता है। तो जो भी आता है वो तो कराई जाएगा, लेकिन साथ ही पूरा डिटेल में कराया जाएगा। तो वो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये एग्जाम देने के बाद मैं फिर से रिज्यूम करूंगा ये से। और अब मैं चाह रहा कि ये पेज और जो चैनल है इसको फिर से रिज्यूम करते हैं, और जो कोर्स छोड़ दिया 3 साल पहले पेंडिंग में डला हुआ था, उसको फिर से रिज्यूम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें नाउन तक ही कराया था, नाउन, और एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो कुछ पीपल थे जो कनेक्टेड थे इससे, या अभी भी कनेक्टेड हैं, फॉरेनर्स हैं। तो उनका कहना था कि ये आपकी जो वीडियो है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होती है, तो इस वजह से हम लोगों को समझ नहीं आता। तो उनका कहना था कि आप एक कोई वीडियो बनाइए जिसमें प्योर इंग्लिश रहे या हम लोग समझ पाए उसको। तो फिर मैंने वो वर्ब का टॉपिक लिया था, और उसमें वर्ब को मैंने जो क्लास थी वो प्योर इंग्लिश में ही थी वो क्लास, इस वजह से वो इंग्लिश में थी। तो वर्ब मैं कराऊंगा, वर्ब को भी अपनी जो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज रहती उसमें करवाऊंगा, फिर से कराऊंगा उसको। और वो जो वीडियो है जो प्योर इंग्लिश में है, वो भी कुछ, यानी कि 20-30% वो भी अधूरी थी। उसमें कुछ टॉपिक थे, यानी कि इन्फिनेटिव था उसमें, बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव, ये सब था। और भी उसमें बाकी थे, काफ़ी चीज़ उसमें भी बाकी थी, तो वो उसको भी कराऊंगा मैं। उसको प्योर इंग्लिश में ही बना दूंगा, एक उसको कंप्लीट कर दूंगा। और बाकी जो अपना ये चल रहा है, जब हम वर्ब पे आ जाएंगे तो वर्ब को फिर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स करके कराऊंगा उसमें ये वर्ब। और बाकी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और हमें एक अच्छे लेवल पर लेके जाना है इसमें, टेंस वाइज नरेशन, ये सभी बाकी जो भी इंग्लिश ग्रामर में होता है उसमें करवाने की कोशिश करूंगा, है ना, करवाऊंगा। तो बस आज यही है, और सोच रहा था कि आप लोगों से शेयर करूं, काफ़ी दिन हो गए तो आप लोगों से शेयर किया ये। और जल्द ही जो है मैं ये शुरू करने वाला हूँ, आगे की जो कोर्स है, आगे का जो वीडियोज हैं वो अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।